हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपका उपनिषद काल, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 होगा। इसके पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 5, जो कि 16 महाजनपद काल देखे थे। उसमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद काल मगध था। और हमने देखा था सिकंदर का आक्रमण, भारत पर सिकंदर का आक्रमण एवं सिकंदर के बारे में क्या अक्षर लेकर आया था। उसके पिता का नाम फिलिप था। 600 ईसा पूर्व में वह है जो है यह घटना घटी थी। और जो उसका आक्रमण था उससे किस प्रकार से और क्या कारण था कि वह भारत के जो है राज्यों को जीतता चला गया, और उसकी जो प्रभाव हैं, क्या क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं जैन एवं बौद्ध धर्म, यानी कि हम देखेंगे जैन धर्म, महावीर स्वामी एवं बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म की क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या महत्व हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपनिषद काल और जैन धर्म। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं आपकी। देखिए देखिए ईसा वर्ष 6ठी शताब्दी केवल भारत के लिए ही नहीं वरन समस्त विश्व के लिए एक विपुल क्रांति परिवर्तनों की शताब्दी थी। वस्तुतः उपनिषद काल एक ऐसा युग था जिसमें प्राचीन आदर्श एवं मान्यताओं का स्थान नवीन आदर्श एवं मान्यताएं ले रही थीं। इस संबंध में बी एन लूनिया का कथन एक प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी जिज्ञासा तथा तर्कशीलता का युग था, नवीन गवेषणाओं का युग था, सत्य के अन्वेषणों का काल था, हर लोक और परलोक के सदस्यों का घटना काल था। दोस्तों, प्रशिक्षु से चर्चा करें कि उपनिषद काल से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, उपनिषद काल क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। प्रशिक्षु चर्चा से स्पष्ट करें कि वास्तव में यह काल प्रबल दार्शनिक विचारों पर सत्य अनुसंधान का काल था। इसी काल में भारत में मध्य गंगा की घाटी में दो प्रमुख धर्मों का जन्म हुआ, जिन्हें बौद्ध एवं जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इन धर्मों के उपनिषद द्वारा तैयार पृष्ठभूमि के आधार पर पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक अनेक दोषों को उजागर करते हुए भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया। इसीलिए विद्वानों में ठीक ही कहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक देशों में आध्यात्मिक अशांति तथा बौद्धिक जागरण का एक विलक्षण युग था। इस युग में संपूर्ण विश्व में धार्मिक क्रांति हुई और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप नवीन धर्म प्रकाश में आए। इन नवीन धर्मों को ही हम जो है बौद्ध और जैन धर्म के नामों से जानते हैं। देखिए, हम देखेंगे जैन धर्म की क्या विशेषताएं हैं और जैन धर्म में क्या हुआ है। देखिए, इसके बारे में जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक तथा 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडा ग्राम में ईसा पूर्व 1999 में एक धन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था। यह क्षत्रिय यांत्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माँ का नाम था त्रसला। यह वैशाली के लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी और इन्हीं की छोटे पुत्र का नाम था वर्धमान, जो कालांतर में महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो महावीर का जो बचपन का नाम था वर्धमान था। इसके बाद देखिए, युवा होने पर उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हो गया था। और जो यशोदा की एक कन्या का जन्म हुआ। जब यह सन्यासी हुए तो इस कन्या का पति महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। जो महावीर स्वामी की बेटी थी उनका जो विवाह जिससे हुआ था वही जो महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने थे। वर्धमान बचपन से ही चिंतनशील एवं गंभीर स्वभाव वाले थे अतः अधिक समय तक सांसारिक जीवन व्यतीत करने न कर सके। उन्होंने लगभग 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास ग्रहण कर लिया और ज्ञान की खोज में तत्पररत हो गए। पहले उन्होंने सिर्फ एक वस्त्र धारण किया और 13 माह के पश्चात उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया था और नग्न अवस्था में रहने लगे थे। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और अपनी 13वीं वर्ष में जब उन्होंने 42 वर्ष में जब उन्हें सर्वोच्च ज्ञान केवल प्राप्त हो गया था, प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान महावीर स्वामी योद्धा जिन या विजयी ने ग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त
केवलिन अर्थात सर्वोच्च ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनके आधार पर महावीर स्वामी अनुयायी जैन कहलाई और महावीर स्वामी द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महावीर स्वामी ने अनेक राज्यों की यात्रा कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जिससे उनके अनुयायियों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हुई। जैन धर्म के प्रसार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने पावापुरी में जनसंघ की स्थापना की। जैन धर्म के प्रसार में अनेक शिष्यों या आनंद, सुखदेव, हास्य, महाशयक और कुंडकुली और कामदेव, नंदिनीपिया आदि ने भरपूर सहयोग दिया। महावीर स्वामी की मृत्यु के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के निकट पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो दोस्तों इसको देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत की निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें, उपरांत उसकी स्पष्ट भी करें। देखिए दोस्तों, आपको इन बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है। आत्मवादिता एवं अनेकात्मवादिता और निवृत्ति की प्रधानता, कर्म की प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास, और देखें कि मोक्ष अथवा निर्माण और त्रिनेत्र, तप, व्रत, अहिंसा, ताप, 18 ताप, पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम जैन धर्म की सिद्धांत देखते हैं हम। तो देखिए, महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का निर्धारण किया वह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए निम्नलिखित हैं। यतः देखिए, सबसे पहले अनीश्वरवादिता। महावीर स्वामी के ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। देखिए दोस्तों, उनका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। उन्होंने ना तो ईश्वर को संसार का रचयिता माना है, ना ही नियंत्रक। उनका विश्वास था कि सृष्टि एक अनादि अनंत है, सृष्टि में परिवर्तन होते रहते हैं परंतु विनाश कभी नहीं हुआ है। सृष्टि का निर्माण द्रव्यों, आकाश, काल, धर्म, अधर्म एवं जीव आदि से हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे आत्मवादिता एवं अनेकवादिता। देखिए, जैन धर्म में आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है तथा प्रकाश के समान अस्तित्व, किंतु आत्मा का कोई आकार नहीं होता। प्रत्येक जीव में आत्मा अलग अलग होती है। आत्मा का वास पेड़ पौधों में भी होता है। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा स्वभाव से ही निर्विकार एवं सर्वद्रष्टा है। देखिए, इसके बाद निवृत्त की प्रधानता हम इसमें देखेंगे। निवृत्त की प्रधानता इसमें हम देखने वाले हैं। जैन धर्म में निवृत्त की प्रधानता पर बल दिया जाता है। यह संसार में दुखों से परिपूर्ण है। दुख का प्रमुख कारण है तृष्णा। तृष्णा का नाश निवृत्त की संभव है। निवृत्ति के अनुसरण से मनुष्य का कल्याण संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग कर निवृत्ति की ओर अनुसरण करना चाहिए। कर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म में विश्वास। जैन धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है तथा पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया गया है। पुनर्जन्म अथवा आवागमन का सिद्धांत मनुष्यों के कर्म पर आधारित है। कर्म के आधार पर ही अगला जन्म होता है। कर्मानुसार ही मनुष्य की अगली जन्म में आयु निर्धारित होती है। अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने के लिए, जिससे मोक्ष प्राप्त हो, सत्कर्म करने चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मोक्ष और निर्वाण। देखिए, इसमें मोक्ष और निर्वाण हिंदू एवं बौद्ध की भांति जैन धर्म में भी मोक्ष अथवा निर्वाण को परम लक्ष्य माना गया है। जैन धर्म का मोक्ष के संबंध में मत है कि कर्म बंधन की मुक्ति से मोक्ष अथवा निर्वाण ज्ञान प्राप्त निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और कर्म बंधन से मुक्त पाने के लिए मनुष्य को वर्तमान जन्म में सत्कर्म करना चाहिए, ताकि उसकी पुनर्जन्म में पूर्व जन्म में दुष्कर्मों का नाश हो जाए। मनुष्य यदि ऐसा करता है तो उसका ज्ञान अनंत, असीम और विशुद्ध हो जाता है। इसके बाद देखिए, और वह तत्वों के माहिस पास छुटकारा पा लेता है। जीवन की इसी अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए धर्म में त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। देखिए, त्रिरत्न क्या है, इसको हम देखेंगे। जैन धर्म में त्रिरत्न में 2 कर्मफल से छुटकारा पाने तथा निर्वाण के लिए आवश्यक बताया गया है। इसका मानना है कि यदि मनुष्य त्रिरत्नों का पालन करता है तो वह निश्चित ही मोक्ष और निर्वाण प्राप्त कर लेगा। त्रिरत्न निम्नलिखित प्रकार की हैं। देखिए, आपकी त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो यह आपकी त्रिरत्न है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी
त्रिरत्नों के बारे में। जैन धर्म में सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कुछ व्यक्तियों में तो यह विद्यमान होता है, परंतु अन्य लोग अभ्यास विद्यापूर्जन द्वारा इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जैन तीर्थकारों के उपदेशों का अध्ययन कर अनुसरण करे। इसके बाद आपका दूसरा है सम्यक दर्शन। इसको देखेंगे, जैन धर्म में यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। और इसके बाद हम देखेंगे सम्यक आचरण। सम्यक आचरण से तात्पर्य है कि मनुष्य को इंद्रियों की वशीभूत न होकर सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है वह सत्य, अहिंसा एवं ब्रह्मचारी का पालन करे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आप जो है तीनों आपके त्रिरत्न क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आप व्रत है। जैन धर्म के अनुसार सभी दुखों को छुटकारा पाने के लिए तृष्णा का नाश आवश्यक है। तृष्णा का नाश और कठोर तप व्रत के द्वारा ही किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद देखिए अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म में अहिंसा जो है विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म की जड़ और चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व विद्यमान है, इसलिए मनुष्य को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीव हिंसा को, यहाँ तक कि हिंसा के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। अहिंसा का पालन मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। देखिए 18 पाप क्या है, आप जो 18 पाप हैं इनके बारे में हम देखेंगे। जैन धर्म के अनुसार पापों को जो है मनुष्य कर्म बंधन में फंसता ही जाता है, और ये 18 पाप इस प्रकार के देखिए क्या क्या हैं आपके 18 पाप। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए झूठ और चोरी, मैथुन, क्रोध, हिंसा और द्रव्य मूर्छा, लोभ, माया, मान, मोह, कलश और द्वेष, निंदा, चुगली, दोषारोपण, संयम यानी कि असंयम और कपटपूर्ण झूठ और मिथ्या दर्शन रूपी शल्य। तो दोस्तों यह है 18 जो है पाप जो जैन धर्म के अनुसार हैं। इसके बाद देखेंगे पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, आपको हम इसमें दिखाते हैं पंच महाव्रत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह जो आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, यही हैं आपके जो है पांचों महापंच व्रत। इसके बारे में आपको दिखाते हैं हम। अहिंसा यानी कि मन वचन कर्म से ऐसा व्यवहार नहीं करना जैसे कि किसी को दुख या कष्ट या ठेस पहुंचे, उसको हम अहिंसा कहते हैं। सत्य क्या है, जैसे कि सदैव अच्छी मधुरता से बोलना चाहिए और झूठ ना बोलें, किसी पर क्रोध ना करें, यही सत्य है। और इसके बाद हम बात करेंगे अस्तेय की, किसी भी वस्तु या धन उसके बिना सहमति की नहीं लेना चाहिए और बिना किसी अनुमति किसी की वस्तु को छूना नहीं चाहिए, यही अस्तेय कहलाता है। अपरिग्रह, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर संपत्ति संग्रह को नहीं करना चाहिए, मतलब संपत्ति या मोह माया का त्याग करके जो है भौतिक जीवन से अपने जीवन को सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि प्रकृति से अपने आप को जोड़ना। इसके बाद देखिए ब्रह्मचार्य, भोग विलास को दूर रहकर संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना। ब्रह्मचार्य के प्रति स्त्री को ना देखना, ना ही उसे वार्तालाप करना, और स्त्री जिस घर में स्त्री को वास हो उस घर में ना ही रहना, यही कहलाता है आपका ब्रह्मचर्य। पंच अणुसूत्र होते हैं, इसको आप देख सकते हैं, अहिंसा, अमृतता और अपरिग्रह और जो है ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों जैन धर्म में आप देख सकते हैं इसमें 5 आपके पहले तो हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न आप देख लीजिए, यहाँ पे त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ऐसा पूछा जाता है प्रश्न है कि जैन धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से थे, या इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है, इनमें से कौन सा है। 2 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा, या फिर 2 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, आपसे पूछ लेगा, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए 5 महाव्रत जो है देख लीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों इसमें 3 जो शब्द हैं वह आ से शुरू हुए हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं, यानी असभ आप ध्यान रख सकते हैं, असभ। इसके बाद देखिए आपके अणुव्रत 5 हैं। इसके अलावा हम अगर देखें कि जैन धर्म की 3 गुण व्रत निम्नलिखित हैं, दिव्यव्रत, अनर्थ और देवव्रत। इसके बाद देखिए जो चर्चा के उपरांत उपरोक्त बिंदु को स्पष्ट करें, इन बिंदुओं को देख लेना यह जो आवश्यक है। महावीर स्वामी के प्रयासों के अनेक राजघरानों में जैन धर्म को स्वीकार किया गया, परंतु इस धर्म को कभी राजधर्म घोषित नहीं किया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन भिक्षुओं ने इस धर्म को प्रचार नहीं किया। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप, शारीरिक कष्ट और उपवास पर विशेष बल दिया जाता है।
जैन धर्म के शेषवाद एवं अनेकवाद, द्वैतवाद, तत्व ज्ञान आदि को समझना और साधारण जनता की बस की बात न थी और परिणामतः यह धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा। ब्राह्मण बौद्ध धर्म के प्रतिद्वंदी बन गए। इस धार्मिक प्रतिद्वंदा से जैन धर्म टक्कर न ले सका और पतन की ओर अग्रसर हो गया। जैन मतावलंबियों ने आंतरिक मतभेद होने से यह धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया था। आपको पता होगा, एक तो थे दिगंबर और दूसरे थे श्वेतांबर। जो श्वेत कपड़े पहनने वाले थे वो थे श्वेतांबर। और जैन साहित्य का लेखन प्रारंभ में प्राकृतिक भाषा में किया गया था, परंतु बाद में जैन साहित्य संस्कृत में लिया गया और जिससे जनसाधारण को समझने में कठिनाई हुई। जैन धर्म में अहिंसा आवश्यक अधिक बल दिया गया। जैसे समस्त प्राणी बीज, अंकुर, पुष्प, अंडे, ओले आदि सजीव थे तथा हिंसा के बारे में विचार करना भी हिंसा है। ये सभी ऐसे तथ्य थे जिनका पालन करना जनता के लिए असंभव था। ब्राह्मण धर्म के समान ही जैन धर्म में भी अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने जैन धर्म एवं मूर्तियों को ध्वस्त किया और जैन साहित्य को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। दोस्तों, जो विदेश से आक्रमण हुए उन्होंने जैन धर्म की बड़ी बड़ी मूर्तियों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था और अग्नि की भेंट चढ़ा दिया था। जैन धर्मावलंबियों ने अहिंसावादी थी, उन्होंने आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया और जैन धर्म पतन की ओर उन्मुख हो गया। आज हमने पढ़ा जैन धर्म, इसके बाद हम बौद्ध धर्म है वह अगले वीडियो में देखेंगे। तो जैन धर्म में आपको याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञाता कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम था त्रिशला एवं जो राजा चेटक की बहन थी। और महावीर की पत्नी का नाम यशोधा एवं पुत्री का नाम अनुच्छा और प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, जो हम पढ़ चुके हैं शुरू में। और इसमें हमने महापंचव्रत पढ़ चुके हैं। और इसमें जो विशेषताएं थी, जैसे कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, वह आत्मा को ही मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। यही कुछ है आपका जैन धर्म में जो कि याद रखने योग्य बातें हैं। और देखिए इसमें जो जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रभाव द्वारा कल्पसूत्र यानी कि यह जैन धर्म दो वर्गों में बट गया था, दिगंबर और पीताम्बर। इसी प्रकार से यह जैन धर्म अब हम समाप्त होता है। हम देखेंगे अगली वीडियो में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित सभी विशेषताएं। सो दोस्तों, अगली पार्ट 2 को जरूर देखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।